हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम ठीक हैं। और ये देखिए हम जा रहे हैं अर्शीन का टिफ़िन लेके। टंकी भर गई थी तो वही हम खटका बंद कर रहे थे, मोटर पानी बह रहा था। अब हम जा रहे हैं अर्शीन का टिफ़िन लेके। अर्शीन आज कह गई थी कि अम्मा मटर पुलाव खाएंगे, तो मटर मिल नहीं रहे थे। इनके अब्बा ढूंढ के लेके आए। आज ग्रीन वैली वाले नहीं मिले, दूसरी जगह से मटर लेके आए, वो खुले में मिले। तो फिर जल्दी जल्दी बस हमने बनाया और हम देखिए लेके जा रहे हैं। एकदम टाइम हो गया था, टाइम जब जा रहे हैं। और मटर पुलाव बनाया, उसमें आज हमने इनके लिए शिमला मिर्च भी डाल दी है उसमें, क्योंकि बहुत फ़ायदे होते हैं शिमला मिर्च के। मटर पुलाव में थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल दी है आज। और ये देखिए यहाँ हमने गार्ड को दे दिया ये टिफ़िन बॉक्स। और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सामने घोड़े खड़े रहते हैं। यहाँ पे राख की उसकी मोरंग सीमेंट की दुकान है ये। और ये देखिए यहाँ पे गाइस, ये हमको चाहिए थे ये पत्ते। ये सहजन का पेड़ है, तो इसकी पत्ती से सिकाई करने से जो है दर्द और चोट मोच सब सही होता है। अर्शीन के अब्बा के हाथ में बहुत दर्द रहता है, तो ये पत्ते चाहिए थे तो हम देख रहे थे, लेकिन हमने तोड़े नहीं है। किसी से मंगाएंगे यहाँ से पेड़ से तोड़ के। तो इसमें टेसू के फूल, लाहौरी नमक और ये इसको खौला के इससे सिकाई करने से, धारने से उनको बहुत आराम मिलती है। जब से ऑपरेशन हुआ एक हाथ में दर्द रहता है, अब वो उसका ठीक हो गया, अब दूसरे हाथ में दर्द रह रहा है। तो अभी हम देखिए वापस आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब को दिखाया था, तो उनसे बताया था कि दर्द नहीं जा रहा है। तो उन्हीं ने कहा था जाते एक्सरसाइज करिए और इससे सिकाई करिए, क्योंकि हड्डी काटी गई है अंदर। ऑपरेशन जो हुआ है तो उसको जुड़ने में टाइम लगेगा। वो जगह से बेजगह हुई है, इसलिए तकलीफ़ रहती है और धीरे धीरे अपनी जगह पे आएगी। इसलिए जब तक आप सिकाई कीजिए, तो वही इसी के लिए वहाँ यहीं से पत्ती मंगाते हैंगे। उसको पानी में डाल के उसी से सिकाई की जाती है। पानी खौला के उसी में पत्ती डाल के। देखिए गाइस, हम सुबह ये कपड़े धो चुके थे, जो भी फैलाए नहीं हैं। और पहले से चादरें मेरी फैली हुई थी धुली हुई, तो वो चादरें उतारें कुछ उतार के रखी थी, एक अभी भी फैली रह गई थी। क्योंकि बारिश के दिन है, कपड़े बहुत देर में सूख रहे हैं। हम ऊपर छत पे जाते ही नहीं हैं फैलाने, क्योंकि छत पे बंदर आते हैं। यहीं पे ये अलगनी हमने बांध ली है, इसी में हम फैला लेते हैं। तो 2 चादरें पहले से सूख गई थी, ये तीसरी उतारी है। अब इसको तय करके रखें, जो धुले हुए कपड़े रखे हैं तो उनको आप फैलाएंगे बाद में। बलगनी खाली हुई है तो ये हम तय करके रखने जा रहे हो। यहाँ ब्लैंकेट और सब कुछ फैले पड़े हैं, कंबल, उनको भी सबको तय करके रखना है। और ये अर्शीन के आने से पहले हम सोचते हैं कर लें। अर्शीन के लिए कपड़े निकाल के रखे हैं कि स्कूल से आएंगी तो ये पहन लेंगी। और ये हम झाड़ पोछ में भी लग गए हैं, और किचन का भी काम करना था और यहाँ का भी करना था। आज सुबह से बहुत सारे कपड़े धो डाले, कपड़े धोने में लगे हुए थे। और अर्शीन के अब्बा ये देखिए लाए हैं, एप्रिकॉट लाए हैं और प्लम लाए हैं। ये तो एप्रिकॉट तो एक ही लाए हैं, पता नहीं क्यों। ये प्लम लाए हैं, इसको एप्रिकॉट खुमानी, और ये इसको आलू बुखारा बोलते हैं। और ये हम कपड़े तय करके रख दें, यहाँ बेड थोड़ी साफ़ कर दें, तो फिर कोई दूसरे काम करें। क्योंकि थोड़ी ही देर में बस अर्शीन के आने का भी टाइम हो रहा है। इतनी देर में जल्दी जल्दी काम कर लो तो सही रहता है। फिर अर्शीन आ जाती हैं तो फिर उनको खाना वाना खिलाना, सुलाना ये रहता है। फिर सो के उठती हैं, टाइम से उठना होता है, क्योंकि फिर हाफिज़ जी पढ़ाने आ जाते हैं सिपारा। उसके बाद फ़ौरन ही ट्यूशन जाना होता है, इसलिए सब काम टाइम से ही होता है। और मेरा काम आगे पीछे हुआ करता है, जो टाइम से होने होते हैं काम वो हो जाते हैं फटाफट। और बहुत से काम मेरे रुके पड़े हैं जो हो नहीं पा रहे हैं। मेरे कपड़े सिलना थे हमको, मेरे कपड़े कटे रखे हैंगे। हम अपने हाथ के ही कपड़े सिले हुए पहनते हैं, जो हम पहने ये भी मेरे हाथ के कटे हुए, मेरे हाथ के सिले हुए हैं। और मशीन उठाने की वजह से मशीन रख दी थी यहाँ पर से हटा के, और मेरे दर्द जो उठा तो उसकी वजह से हम वज़न उठा नहीं रहे हैं आजकल। इसलिए कोई मिले तो मशीन रखेंगे, तो फिर कपड़े भी सीना है हमको। ये सब काम मेरा भी सब ड्यू पड़ा हुआ हैगा। तो अब कोई मिलेगा तो जिससे यहाँ पे
यहीं पे दीवान पे ही मशीन रख लेते हैं, मोटर लगा है तो उसी से सीते हैं। एकदम से याद आया हमको कि हम दूध पकने रख के आए थे और यहाँ कपड़े तय करने लगे। तो जब तक गए तो थोड़ा सा दूध उबल गया था, उसको साफ़ किया, साफ़ करके फिर आए। फिर यहाँ फिर ये चादरें धोई थी, चादरें तय करने लगे। और ये चादरें तय कर लें तो फिर जो है बाहर जो कपड़े धुले रखे हैंगे, 2 बाल्टी भर के कपड़े धोए हैं, उनको भी फैलाना हैगा। उसमें मेरे हैं, अशीन के हैं चादरें, उसमें भी ब्लैंकेट एक आध धोए हैं, अशीन के अब्बा के कपड़े हैं। और फिर इतने कपड़े धो फिर निकल आएंगे कपड़े। नहाना धोना रोज़ का रहता है तो रोज़ के ही कपड़े निकलते हैं और एक दिन में इतने ढेर लग जाते हैं। ये देखिए हम किचन में आ गए हैं। तो ये आलू बुखारा लेके आए थे हम कि इसको खाएं, देखें कैसा लग रहा है टेस्ट में। तो ये देखिए गाइस, ये हम यहाँ पे लेके आने लगे हैं और ये बहुत रसीला लग रहा है देखने में। ये हम आपको बताने लग रहे हैं कि मेरे रूम के बराबर मेरी जिठानी का रूम है जो बंद रहता है। वो यहाँ नहीं रहती हैं, वो दूसरे घर में रहती हैं। और मेरी देवरानी सामने रहती हैं जिनका ये किचन है, वो तो रहती हैं लेकिन सुबह के टाइम पे वो अपने रूम में ही होती हैं, सो रही होती हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो देर में ही सो के उठती हैं। जब मेरे सब काम ख़त्म हो चुके होते हैं, वीडियो भी बना चुके होते हैं, हम अंदर होते हैं, तब वो उठती हैं। वो आज तक हमको उन्होंने देखा ही नहीं है कि हम वीडियो शूट करते हैं या कुछ करते हैं, उनको नहीं पता है। वो मेरे काम निपट जाने के बाद ही सो के उठती हैं। देवर देवरानी उनकी एक और रहती लड़की, वो सब अंदर रूम में इस टाइम भी अंदर ही हैं, सब सो रहे हैं। और हमारे इधर काम होते रहते हैं क्योंकि हमको अकेले ही करना होता है। वो लोग देर में भी उठती हैं तो सब मिलके हो जाता है काम, और हमको अकेले ही सारा काम करना होता हैगा। और ये देखिए गाइस, ये बहुत मीठा था, इसमें गुठली होती हैगी। तो गुठली के पास का थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन होता है उसमें, क्योंकि इसमें भी विटामिन सी और बहुत फ़ायदे होते हैं। दिमाग के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, स्किन के लिए और आँखों की रोशनी के लिए, और भी बहुत सी बीमारियों के, शुगर में और भी बहुत सी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो हर फल में कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं, इसमें भी इस तरह का फ़ायदा। ये देखिए बस स्कूल से आती है, ड्रेस भी उतार रही है और इनका नाचना गाना शुरू हो गया है। हेलो हाउ आर यू कर लो। माशाल्लाह इतनी तेज़ियाँ करती है कि पूछिए नहीं। और अब इनका ये आ जाती हैं तो हम बस सारे काम छोड़ देते हैं कि इनको पहले टाइम से खाना खिलाएं, खाना खिला के बस सुलाना रहता हैगा कि अभी ये थोड़ी देर ये उछले कूदेंगी, फिर खाना खिलाएंगे, फिर सुला देंगे। फिर हाफिज़ जी आ जाते हैं, जब हम देखते हैं कि जब टाइम हो रहा है या नहीं सो के उठी होती हैं तो फिर इनको हम जगाते हैं। 4 बजे हाफिज़ जी आ जाते हैं, फिर 5 बजे अर्शी 1 घंटा वो पढ़ाते हैं, फिर 5 बजे अर्शी को ट्यूशन जाना होता है तो 5 बजे वो ट्यूशन चली जाती हैं। लेकिन आज जुम्मा है तो आज हाफिज़ जी नहीं आएंगे और हमको भी नहाना भी है। हम इनको पहले सुला दें तो फिर जो है नहाने जाएंगे, काम भी समेट लें, उसके बाद फिर नहाएंगे। फिर होता है नहा लो तो फिर छींटे छाटे पड़ जाती हैं, तो फिर वो होता हैगा नमाज़ पढ़ने चलो तो वो होता है कि छींटे ना पड़ें, जो काम करना है नहाने से पहले ही कर लेते हैंगे। और आज हाफिज़ जी की छुट्टी है, ट्यूशन तो जाना ही है अर्शीन को। फिर ट्यूशन से आती हैं, फिर होमवर्क मिलता है तो वो होमवर्क वो सब हम कराते हैं। फिर स्कूल का वहाँ वो करा लेती हैं, वो जो रह जाता है उसमें भी चेक करना होता है तो वो भी फिर हम ही को कराना होता है। हाफिज़ जी जो पढ़ा के जाते हैं वो भी सबक याद कराना होता है, तो पूरा दिन इसी में ही हो जाता है। और बाहर के भी काम बहुत से अभी बाकी हैं, अगर बाहर का करो तो फिर कुछ ना कुछ मेरे काम ऐसे ही फिर रह जाते हैं, जब भी हम कर पाते हैं, ऐसे नहीं। ये सोचो कि सारे काम एकदम से हो जाएं तो मेरे नहीं हो पाते हैंगे, कुछ काम कह रह जाते हैं और कुछ काम हो पाते हैंगे। अर्शीन के अब्बा को पहले ही खाने के लिए हमने दे दिया था, अर्शीन के आने से पहले, तो वो खा चुके हैंगे। और अर्शीन को भी बस यही है कि खिला के जल्दी सुलाएं। और हम नहा के आ गए हैं लेकिन अर्शीन अभी तक नहीं सोई थी और हम ये पढ़ रहे थे तो अर्शीन ये वीडियो बनाने लगी। ये वीडियो अर्शीन ने बनाई हैगी। और गाइस आपको मेरी ये कैसी लगती है हमें बताइए, हमें कमेंट्स कीजिए, हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है, आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, बताइए हमको इस बारे में। ये अशीन ने हमसे मोबाइल ले लिया था और अशीन बना रही हैं, हम पंसूरा पढ़ रहे थे नमाज़ पढ़ने के बाद। और देखिए आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा कि मेरे घर के बाहर पानी भर जाता है। पानी भर गया तो अशीन आज ट्यूशन भी नहीं जा पाई है। अशीन अभी अभी सो के उठी हैं और ये देखिए 4:30 बजे का टाइम है। अशीन आज बारिश हो रही थी तो फिर हमने भी अशीन को सोने ही दिया, नहीं उठाया कि वो मुस्तहाफिज बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये 4:30 बजे का टाइम है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। क्या हुआ? अशीन बोल रही है हमको सब्सक्राइब करिए, केला देंगे, मैं अपने सब्सक्राइबर को केला दूंगी मैं। और अशीन सो के उठी है, दोपहर में सो रही थी, उसको सो के उठी है अशीन। उसको ट्रॉफी भी मिली। हाँ टॉफी की ट्रॉफी अशीन ट्रॉफी देगी जो सब्सक्राइब करेगा अशीन को, अशीन उसको ट्रॉफी देगी। सब्सक्राइब बटन भी दूंगी।